मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी को जीने का। मैं भी यहाँ पे आपके लिए ब्रह्मचर्य का वीडियो बनाता हूँ और शॉर्ट्स में जाकर के आप चेक करोगे मेरी वीडियो तो मैं गाने के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी को मैं कोशिश करता हूँ कि खुल के जीऊँ। ये सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो करूँ और मुझे ये कभी भी ऐसा फील ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ये सारी चीज़ें मैं नहीं सोचना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए जितना हो सकता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश करता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करके। और इसके फ़ायदे हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को पालन करके अपने ज़िंदगी से जो परेशानियाँ हैं उसको दूर कर सको। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते थक गए, एकदम सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते देते थक गए, कहीं पे कोई सफलता हासिल नहीं हुई, हर बार रिजल्ट अच्छा नहीं बन पा रहा है। अब आखिर में क्या करना है, चलो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस के राह पे चल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो गलत तरीके से काम कर रहा है उसको रिजल्ट मिल जा रहा है और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब क्या करें, रास्ता में बस एक ही रास्ता बचा है, चलो जा करके कुछ गलत काम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ये गलती करता है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है और फिर उसके पास दूसरा रास्ता होता है, नहीं होता है, क्यों, किस वजह से वो ये सारी चीज़ें करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इंसान हो तो आपके लाइफ में सफलता असफलता लगी रहेगी। पास होना, फेल होना, नंबर नहीं अच्छा बनना, रिजल्ट नहीं आना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से ही फेस करते रहता है। तो फिर आज के टाइम पे ऐसा क्या हो गया है जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो और गलत कदम उठा लेते हो? हाँ, मुझे पता है कि पहले की अपेक्षा में आज आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। घर का लोड तो रहता ही है, साथ साथ अपने काम का भी, बाहर का भी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है जिसकी वजह से आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है और आप गलत कदम उठा लेते हो। तो मुझे ये बताओ, क्या आप जो गलत कदम उठा लेते हो आप तो इस दुनिया से चले जाते हो, आप ये सोचे हो कि आपके बाद जो बचे हुए आपके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या गुजरता है? आपकी ज़िंदगी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। या फिर हो सकता है लोग कहते हैं आपका पुनर्जन्म होगा, आपका ये जन्म होगा, आपका वो जन्म होगा। वो सारी चीज़ें तो कोई नहीं जानता है ना। आप तो इस जन्म में जी रहे हो, अभी का जो टाइम है वो आपका है, तो उस टाइम को आप गवाते क्यों हो? गवाते क्यों हो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा लोड आपके दिमाग पे पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो वैसे समय में ना थोड़ा ब्रेक ले लो, अपने आप को थोड़ा स्थिर करो, शांत करो, अपनी ज़िंदगी में एक नया एक्सपेरिमेंट करो। कुछ चीज़ें होती है आपकी ज़िंदगी में जो आप करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहला फुसला सकते हो। बचपन में क्या होता था, जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, एग्ज़ाम का प्रेशर तो हम लोगों को पहले भी होता था, 9 में, 10th में, जब हम छोटे थे तब भी होता था कि नंबर अच्छा लाना है, नहीं तो घर में डांट सुनेंगे, बाहर टीचर क्या बोलेंगे और दोस्त क्या बोलेंगे। ये सारी चीज़ें तो तब भी चलती थी, लेकिन तब हम ये सारी चीज़ें गलत कदम नहीं उठाते थे। क्यों? क्योंकि तब की लाइफ जो थी ना वो बहुत सिंपल लाइफ थी। स्कूल से घर आना था, खाना पीना खाना था, खेलना था, मम्मी खाना लेकर के पीछे घूमते रहती थी, खा लो खा लो खा लो, ऐसे करते रहती थी। और आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। क्यों? ये आपकी वजह से नहीं हो पाती है। आप खुद ही अपने आप को इतना बिजी कर लिए हो ना अपने काम के पीछे, अपने पढ़ाई के पीछे, कि इन सारे वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हो। तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हो? फिर भी वो जितना होता है आपको कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, लेकिन आप ही नहीं करोगे तो वो कितना हद तक खुद से कोशिश करेंगे? क्या आप ताली एक हाथ से बजा सकते हो? नहीं बजा सकते हो ना। दोनों हाथ को जोड़ोगे ऐसे तभी ताली बजेगा ना। तो फिर जब आप अकेले सोचोगे कि सिर्फ वही करें बात करने की आपसे कोशिश, और आप नहीं करो, आप हमेशा काम का बहाना करके ये सारी चीज़ें करके उनसे दूर हट जाओ, तो फिर वो आपको कब समय देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए आप काम करते हो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते हो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें तब होती है ना जब आप इस दुनिया में हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है। और आज के टाइम पे लोग ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम हैं तभी ये सारी चीज़ें हो रही है, और हम नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई। आप रहोगे तब भी वो चीज़ें होंगी। आप कभी एक बार करके देखो ना। मान लो जैसे आप घर से कभी बाहर चले जाते हो, घर में आपकी कभी ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हो, तो क्या आप जो काम आपके लिए रुका हुआ था वो जब तक आप रिटर्न नहीं आते हो तब तक वो काम रुका रहता है? नहीं ना। आपकी जगह पे कोई दूसरा कर देता है वो काम। तो ये सारी चीज़ें सोचना कि अगर हम हैं तभी ये काम होगा, हम नहीं हैं तो ये काम नहीं होगा, ये बस आपका भ्रम है। महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि ये जो है ना दुनिया एक मोह माया है, ये भ्रम है। सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो,
श्री राम भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे, जब वो लोग अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें फेस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उन्होंने आपको सिखाया कि आप अपनी ज़िंदगी को हर एक मोड़ पे किस तरीके से चीज़ों को हल करके आगे बढ़ सकते हो। कितनी परेशानियां उनकी ज़िंदगी में आई, लेकिन क्या उन्होंने कोई गलत कदम उठाया? नहीं। उन्होंने आपको सिखाया कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपसे नहीं संभल पा रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई गलत कदम उठा लो। नहीं ना, उन्होंने आपको सिखाया कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को फेस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो फिर आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है जो इन सारी चीज़ों में आप इतना बंध गए हो कि आपको बस एक गलत रास्ता ही दिखता है और कोई रास्ता नहीं दिखता है? मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मचर्य एकमात्र ज़रिया है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक साधारण, आसान और एकदम हैप्पी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। जैसे आप पहले जब छोटे थे तब अपनी ज़िंदगी को खुल के जिया करते थे ना, उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, बस एक पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके। ब्रह्मचर्य में ये ताकत होती है मेरे भाई। आप मेरी बात को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, पर जब भी आप कभी अपनी लाइफ में परेशानी में फंसोगे और गलती से या फिर कभी भी सर्च करके मेरी वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। उस समय आपको मेरी बात समझ में आएगी। ब्रह्मचर्य का पालन मैं आपको ऐसे ही करने के लिए नहीं बोलता हूँ, या फिर बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। उनको इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी उनको बदलते हुए देखने को मिलती है, तब जाकर के वो इसको लंबे समय तक पालन करते हैं। और अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। तो ऐसे कोई किसी भी चीज़ को पालन नहीं करता है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने थॉट आपको बताता हूँ, कुछ मिनटों की वीडियो बनाता हूँ और चला जाता हूँ। आप वो वीडियो देखते हो, देख करके सो जाते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? जब तक आप किसी भी चीज़ को देखने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करोगे, एक रूटीन नहीं बनाओगे, तो फिर आप जब तक आप खुद से सुधरना नहीं चाहोगे, आपको दुनिया की कोई भी ऐसे लोग नहीं है या फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सुधार सकती है। अगर अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो तो अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दो। मुझे पता है कि अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो आप। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप, एक ही चीज़ है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है मेडिटेशन। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य का जब आप पालन स्टार्ट करोगे तो आपकी रूटीन जो है अभी 7 बजे से स्टार्ट होती है, तो उस समय सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आपकी ज़िंदगी जीना आप स्टार्ट कर दोगे। और उस समय से जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, उठ करके अपनी ज़िंदगी को देखोगे ना कि क्या आप कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कल तक और आज आप कहाँ हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहीं से आपको देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, जब धीरे धीरे करके रोज़ आप इसका पालन करने लगोगे, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोसों दूर हो जाएगी आपसे, और आप अपनी ज़िंदगी को एकदम प्यार से, अच्छे से, खुल के जीना स्टार्ट कर दोगे। अपने फैमिली को टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मेडिटेशन में वो ताकत होती है ना कि वो आपके दिमाग को स्थिर करके आपको चीज़ों पे फोकस करना सिखाए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाए, आपके दिमाग को इधर उधर भटकने से, गलत विचारों में भटकने से रोके। और ब्रह्मचर्य का जब आप पालन करोगे तो आप कोई भी गंदी वीडियोस नहीं देखोगे, क्योंकि आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ का पालन कर रहे हो ना जो आपको पूरे यूनिवर्स, पूरे डिवाइन, पूरे ब्रह्मा से कनेक्ट करके रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक बार इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, और मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सारे टॉपिकों पे वीडियो बना के रखी है। एक बार जाकर के उन सारी चीज़ों को देखो और अपनी ज़िंदगी को खोल के एंजॉय करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।